सीएमपीएफ अधिकारियों के कान में जूं नहीं रहेंगी और 900 करोड़ रुपए में से 727.67 करोड़ रुपए 727.67 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, इसके ऊपर कोल इंडिया के दक्षिण पूर्वी कोयला प्रक्षेत्र की समस्त इकाइयों में भारतीय कोयला मजदूर संघ के द्वारा क्षेत्रीय मुख्यालय के सामने कोल माइंस प्रोविडेंट फंड में हुए करोड़ों के घोटाले तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत ठेका मजदूरों के शोषण के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया। साथ ही कोयला मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसी कड़ी में भटगांव के क्षेत्रीय मुख्यालय के सामने भी भारतीय कोयला मजदूर संघ के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा, जहां कोल माइंस प्रोविडेंट फंड में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर भारतीय कोयला मजदूर संघ सीबीआई जांच की मांग कर रही है। वहीं ठेका मजदूरों के शोषण को भी लेकर जांच व ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। मांग पूरी नहीं होने पर आगामी दिनों उग्र आंदोलन की बात करते श्रमिक नेता नजर आए। भारतीय कोयला मजदूर संघ का यह आंदोलन निश्चित तौर पर उस घोटाले को उजागर करने वाला है और उस घोटाले के जो करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई की मांग भी करता है। तकरीबन 3500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सीएमपीएफ में हुआ है। जो मजदूर रिटायर होता है, कर्मचारी रिटायर होता है तो बुढ़ापे का सहारा पैसा होता है, उस पैसों पर डाका डाला गया है सीएमपीएफ में कार्यरत अधिकारियों के द्वारा और इसमें कई लोग भी संलिप्त हैं। आइए हमारे बीच मौजूद हैं संजय सिंह जी, हम उनसे जानते हैं कि यह कितना बड़ा घोटाला है और इस घोटाले को उजागर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए क्या है कि ये पूरा सुनियोजित तरीका है सीएमपीएफ जो अधिकारियों के द्वारा सुनियोजित तरीके से, और इसमें बड़े हस्तियों का भी इसमें योगदान है, ऐसा कहना कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। क्योंकि 900 करोड़ रुपए जो हमने विनिवेश में डाला और उस समय ऑडिटर ये बताते रहे कि गड़बड़ियां हैं, इस पैसे को वापस ले लीजिए। जो भी अंकेक्षण वाले लोग रहे उन्होंने ये बताया कि आप इस पैसे को वापस ले लीजिए, नहीं तो ये पैसा आपका डूब जाएगा। उसके बाद भी सीएमपीएफ अधिकारियों के कान में जूं नहीं रहेंगी और 900 करोड़ रुपए में से 727.67 करोड़ रुपए उन्होंने ये कहते हुए डुबा दिया हमारा कि हमारी कंपनी दिवालिया हो। लेकिन भारतीय मजदूर संघ इसका पीछे नहीं रहेगा और उन्होंने तय किया कि हम इस पैसे को वापस लेके रहेंगे, चाहे उसकी संपत्ति कुर्क हो, चाहे अन्यान उसके जो साधन हो गए जहां इन्होंने पैसे को इन्वेस्ट किया। क्योंकि कंपनी दिवालिया नहीं हो सकती, ये सुनियोजित तरीके से योजना है मजदूरों के पैसे का खाने का। तो भारतीय मजदूर संघ ने यह तय किया कि नहीं, हम इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। और जैसा अभी भारतीय मजदूर संघ के प्रयास से जो जानकारी मिली है कि इस घोटाले की जांच के लिए सीबीआई इंक्वायरी गठित कर दी गई है और अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है तो निश्चित रूप से दोषियों को इसकी सज़ा मिलेगी और हमारे मजदूरों की जो गाढ़ी कमाई है वो पैसा जो कि बुढ़ापे का सहारा होता है वो पैसा हमें वापस मिल सकेगा। और हमने भी ये प्रण किया है, हमारे कोल उद्योग प्रभारी माननीय के लक्ष्मण रेड्डी जी ने सभी से आह्वान किया है, भारतीय मजदूर संघ के एक सिपाही से आह्वान किया है और हमारे महामंत्री आदरणीय सुधीर गुर्डे जी ने उसमें बाकायदा पुरजोर सहयोग करने की हमसे अपेक्षा की है कि हम लोग अपने साथ से अपनी आवाज़ को बुलंद करें ताकि सरकार के कान में भी ये जरूर होंगे कि इस पे कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसलिए हमने ये मांग किया है कि हमारे जो कोयला सचिव हैं उनको भी इस कमेटी जो कार्रवाई कमेटी इसके दायरे में लाया जाए। सीएमपीएफ का जो पूरा घोटाला हुआ है इसमें उनको भी सहयोगी बनाया जाए ताकि इसकी जांच निष्पक्ष हो सके और मजदूरों को उनका पैसा मिल सके। एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है भारतीय मजदूर संघ ने। क्षेत्रीय स्तर की भी समस्याएं रही हैं। आइए हमारे बीच दिलीप मंडल जी हैं, पूछते हैं कि क्षेत्रीय स्तर की समस्याएं क्या हैं, उसके निराकरण के लिए क्या कदम होंगे आने वाले समय में। देखिए प्रताप जी, हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है श्री लक्ष्मण रेड्डी साहब घोड़े जी, जो सीएमपीएफ में 727.67 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, इसके ऊपर आज पूरे कोल इंडिया के क्षेत्रीय मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। आगे फिर सीएमपीएफ ऑफिस रांची, धनबाद, फिर सीआईएल मुख्यालय में हम लोग आंदोलन के लिए रूपरेखा बना हुआ है, तय है पहले से। लेकिन आज आपके माध्यम से मैं घोड़े साहब से और रेड्डी साहब से अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज यहाँ ठेका मजदूर बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है।
आज उनको हाई पावर वेजेज कमेटी के माध्यम से उसे खाते में पैसा दिया जाता है और फिर उनसे ले लिया जाता है, और इस बात को भली भांति से प्रबंधन और ठेकेदार सब जान रहे हैं। मैं अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि ताकि मज़दूरों की समस्या हो सके। हमारे जो ठेकेदारी मजदूर जो उत्पादन में सबसे ज़्यादा इनको सहयोग रहता है, खून पसीना बहाते हैं, उनको जो मजदूरी है, मजदूरी नहीं मिल पा रहा है। इनका CMPF के नाम पे पैसा काटा जा रहा है, CMPF का पासबुक का ठिकाना, न अकाउंट नंबर का ठिकाना, न इनको कोई जानकारी दी जाती है। मेरा यही नेतृत्व रहेगा, केंद्रीय नेतृत्व से और पूरे लोगों से अपील है कि इनको उचित हाई पावर कमेटी का जो निर्धारित किया है वो पैसा मिले। और जैसा कि उद्बोधन में हमारे संजय भाई ने बोला है कि जो माइनिंग एक्टिविटी में है उनको ही हाई पावर कमेटी में जोड़ा गया है। सिविल का भी कॉन्ट्रैक्टर जो है, सिविल ठेकेदार जो हैं, सिविल वर्कर जो हैं, उनके लिए भी हाई पावर कमेटी बनना चाहिए। ये मेरा आपके माध्यम से उनके तक सूचनार्थ के लिए सूचना पहुंचा रहा हूँ। क्षेत्रीय मुख्यालय के सामने भारतीय कोयला मजदूर संघ का यह जो 1 दिवसीय आंदोलन है, इसमें आगे की रणनीति क्या रहेगी? इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश आप लोग के द्वारा किया गया, मजदूर हित में बात की जा रही है, क्या रहने वाला है क्षेत्रीय स्तर पे? देखिए, ये जो हमारा भारतीय मजदूर संघ का जो ये 1 दिवसीय धरना हो रहा है, ये हमारे जो मजदूर हैं, ठेका मजदूर हैं, ये शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग बनाने वाले हम। भारतीय मजदूर संघ का ये नारा है, ये गीत है, और इनकी आवाज़ के लिए हमारा भारतीय मजदूर संघ ये बेड़ा उठाया है। निश्चित तौर पर ये क्रमबद्ध हमारा आंदोलन चलेगा जब तक इसका निराकरण नहीं हो पाएगा, और आगे हमारे जो शेष नेतृत्व ने जो दिशा निर्देश देंगे उस हिसाब से हमारा क्षेत्र काम करेगा। ये भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ ये आंदोलन इसलिए की है कि इतनी बड़ी हमारे CMPF की घोटाला हुई है पूरे कोल इंडिया में, जिसके चलते आज हमारे रिटायर हो रहे हैं हर एरिया में कर्मचारी, उनको समय पर CMPF का भुगतान नहीं किया जा रहा है। हमने मांग किया है कि उस घोटाले को जो घोटाला किया है, दोषियों पर CBI जांच कराया जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। ये हमारी यूनियन की मांग है, और ये पैसा तत्काल वापस करते हुए जो CMPF का जो पैसा हमारे आज जो कर्मचारी का महीनों 6-6 महीना रिटायर होने के बाद साल भर लग जा रहा है, हमारी संगठन की ओर से मांग है कि तत्काल आज कर्मचारी रिटायर हो और आज उनके खाते में पैसा भुगतान की जाए। ये हमारी मांगे यूनियन की ओर से है। ठेकेदारी मजदूर का भी शोषण किया जा रहा है, इतना शोषण हो जा रहा है कि इनकी एक हाई पावर कमेटी के द्वारा 1166 रुपया पैसा पर डे इनको देने का निर्धारित है। चूँकि ठेकेदार के द्वारा इनकी पैसा निकलवा लेता है और मजदूर को 400 रुपया का भुगतान किया जा रहा है। ये ठेकेदार और प्रबंधन के मिली भगत से हो रहा है। इसकी भी मांग यूनियन ने उठाया है कि जो हमारी जो इनकी ठेकेदार मजदूर की जो सुविधा है उसको दिया जाए, अन्यथा हमारी यूनियन उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे से रूम खाली हैं, रूम में अन्य लोग रह रहे हैं, और हमारी यूनियन ने मांग उठाया कि जो भी 20 साल 15 साल से जो ठेकेदारी मजदूर हमारे काम कर रहे हैं उनकी आवास की सुविधा दी जाए, और मेडिकल कार्ड, इनको दवा का भी हमारी एक मांग है कि इनके है ऊपर से हमारे निर्धारित हुआ है कि इनको मेडिकल कार्ड बनाना है। अब ये सुविधा नहीं दी जा रही, इसलिए हमारी भारतीय खदान मजदूर संघ ने ये बीड़ा उठाया है कि अगर ये मुद्दा सॉल्व नहीं होगा तो उग्र आंदोलन होगी, और भटगांवा क्षेत्र की हमारी ये प्रबंधन की जवाबदारी होगी अगर किसी प्रकार की कोई घटना घटी तो। ये हमारी संगठन की मांगे है। अब देखना होगा भारतीय मजदूर संघ अर्थात भारतीय कोयला मजदूर संघ का यह आंदोलन मजदूरों हित में और मजदूरों को न्याय दिलाने में कितना कारगर सिद्ध होता है, तो आने वाला समय ही बताएगा। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, छत्तीसगढ़।